हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज कराया जाएगा। हिंदी व्याकरण से संबंधित सारे प्रश्न होंगे और बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ पे आपको करवाए जा रहे हैं। पूरा बिहार एस्टेट का आपने देखा होगा, प्रीवियस से क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। पूरा आपको कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार एस्टेट, ठीक है। वहाँ पे आपको हिंदी का सारा प्रीवियस से क्वेश्चन मिल जाएगा। 2 सेट में था, 2 शिफ्ट में था, वो हमने आपको कंप्लीट करवाया 2023 का। 2020 का देखिए मैंने आपको इसलिए नहीं करवाई क्योंकि उसका पैटर्न अलग था, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा जो है वही हम करेंगे। और यहाँ पे इसके बाद हमने पूरा प्रैक्टिस सेट लगाया जो कि हूबहू आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार स्टेट के लिए नहीं है। यहाँ पे जितने भी हिंदी के एग्ज़ाम होते हैं आपके टीजीटी, पीजीटी, इनफैक्ट पीआरटी में भी आपके जो हैं अब अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं हिंदी से। तो कोई लेवल ही नहीं रह गया, इसलिए आपको अच्छे लेवल के प्रश्न की तैयारी करनी है। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे DSSB का एग्ज़ाम हो, टीजीटी हो, पीजीटी, यूपी, चाहे कैसा भी आपका एग्ज़ाम हो जहाँ पे आपका हिंदी व्याकरण पूछा जाता है और थोड़ा अच्छे लेवल का अगर व्याकरण आपसे पूछा जाता है तो पैटर्न के अनुसार आप अगर देख लें यहाँ पे तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे मैं इसको आगे भी कंटिन्यू रखूँगी, तो उससे क्या होगा, आपका पूरा व्याकरण जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग नए जुड़े हैं वो आप चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे और आप समय पे सभी चीज़ों को करने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। प्रश्न पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और फालतू चीज़ों पर हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका स्टार्ट हो चुका है प्रैक्टिस सेट, तो सीधा सीधा हम सेट लगाएंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि बीपीएससी का एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हो गया है। तो देखिए कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ अभी नहीं आई है। बिहार एस्टेट की भी बात उड़ी थी, आवाज़ उठाया गया था कि यहाँ पे आपका पत्र वगैरह दिया गया है और आपके एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे, ये भी डेट एक्सटेंड होगा। तो आपके सामने है कि अभी एग्ज़ाम यहाँ पे हो रहा है, तो इसीलिए मैं वो सब बात पे आपके लिए यहाँ पे वीडियो बिल्कुल भी नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि आप यहाँ ये सब देखने के लिए ऑलरेडी बहुत भीड़ पड़ी हुई है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से वो सारी न्यूज़ ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी, ऑथेंसिटी पर ही भरोसा कीजिए और हम सब भी यहाँ पे ऑथेंसिटी पे ही भरोसा करते हैं। अब अगर एक्सटेंड अगर किया भी जाता है तो 20 की बात की जा रही है, तो ज़्यादा दिन नहीं है, 10 दिन की बात है। तो ये 10 दिन आपके लिए ही अच्छा है कि आपको और समय मिल जाएगा 10 दिन। तो कोई इसमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि फिर से सो जाइएगा आप कि आपको 10 दिन का समय मिल गया, बल्कि आपको और अच्छे से अपनी तैयारी को करना है। तो प्रैक्टिस यहाँ पे हम शुरू करते हैं, बताएंगे। बहुत ही नया प्रश्न है ये और यहाँ से आपको आंसर देना है। संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? तो प्रश्न अलग है यहाँ पे, 343 देख के सीधा सीधा आंसर आप लोग यहीं पे लगाएंगे, पर ये आपका गलत हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ प्रश्न को, आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 120 आपका सही हो जाएगा। तो मसौदा अनुच्छेद 99, जिसको 120 भी कहा गया था उस समय पे जब जो है हिंदी को अपनाने की बात की जा रही थी, ये उस समय की बात है। और अनुच्छेद 120 में यहाँ पे धारा 120 में यहाँ पे आपका देखने को मिलता है संसद का कार्य। तो 343 बिल्कुल भी मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर जुड़िए और यहाँ से पूरा प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी रहेगा इसका, इस क्वेश्चंस का, तो उससे आप बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। एक बार आप अभी कर लेते हैं, एक बार आप पीडीएफ से कर लेंगे, तो 2 बार अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो मोर देन इनफ है, सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो तरीके से सारी चीज़ें करेंगे तो सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस बताना है कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 21 जनवरी, 14 जनवरी या 26 जनवरी? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 जनवरी। 14 जनवरी फिर से मत लगा दीजिएगा। 14 जनवरी क्यों लगाएंगे, वैसे 14 सितंबर यहाँ पे आपका दिया ही नहीं है। 10 जनवरी याद रखेंगे, विश्व हिंदी दिवस आपका। और एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ मिलेगा,
तो उसको आप अच्छे से देख पाइएगा। अब यहाँ पे देखिए आचार्य का, कौन से आचार्य का, यहाँ पे काव्य गुण संबंधी परिभाषा है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना, बताएंगे ये किसका है। मैं आपको पहले, जब मैं काव्य गुण आपको करा रही थी तो आपको डिटेल में सारी बातें मैंने समझाई थी, तो काव्य गुण का वीडियो मेरा आपने देखा होगा, तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से कर देंगे। आज ही मैंने आपको रस पढ़ाया है, बिल्कुल रस लेकर के पढ़ाया है, आनंद के साथ सभी चीज़ों को समझते हुए। तो अगर आप रस समझना चाहते हैं तो आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। रस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन के साथ हमने आपको करवाया है, पूरा थ्योरी प्लस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से आपको आनंद आ जाएगा, बिल्कुल रस आ जाएगा आपको। तो चलिए यहाँ पे हम बताएंगे कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी आचार्य वामन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की शक्ति से ग्रहण किया गया है। बताना है शब्द शक्ति यहाँ पे पूछा गया है। बगन में बागन में बगरो बसंत है, अविधा लक्षणा व्यंजना। फिर अगेन आपका शब्द शक्ति भी मैंने इसीलिए एस्टेट को देखते हुए ही मैंने आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई, जो कि अब इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा, और जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और अफरा तफरी का माहौल है, वो है आपका शब्द शक्ति, रस, काव्य गुण, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलंकार तो अब वैसे ही आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आपको बहुत ज़्यादा करवाया है। आप व्याकरण के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस वाले प्लेलिस्ट पे जाइएगा, थ्योरी वाले प्लेलिस्ट पे आपको सिर्फ थ्योरी मिलेगी, ठीक है। तो अविधा लक्षणा व्यंजना, इनमें से सभी बताएंगे यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका लक्षणा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको सेम जो है एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है। नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अंग अध खुला अंग, ज्यों ही खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। बताया था इसका, ये कामायनी से आपका लिया गया है। और इसमें कौन सा गुण है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा माधुर्य गुण। शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, बहुत ही इजी सा प्रश्न है। यहाँ पे 3 जो है शब्द शक्ति होती है, अविधा लक्षणा व्यंजना, ठीक है। तो 6 में आपका सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे देखेंगे कौन सा माधुर्य गुण का उदाहरण है। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान। आपको माधुर्य गुण बताना है यहाँ पे, ठीक है। मंद मंद मुरली बजावत अधर रहे, मंद मंद निष्कयो मुकुंद मधुवंत। नील नील सरोरुह श्याम अरुण वारिज नयन, करहु सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर नयन। बताएंगे कौन सा यहाँ पे जो है आपका माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। मधुमय वसंत जीवन वन के, वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए तुम चुपके से। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो देखो, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान, आपका माधुर्य गुण के अंदर नहीं आता है, ठीक है। ये आपका किसके अंदर आ जाएगा, प्रसाद के अंदर आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सरल भाषा में आपका यहाँ पे बातें कही गई हैं, जो कि ईजिली आपका अर्थ ग्रहण करता है। तो वहाँ पे आपका प्रसाद हो जाता है। सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, पूरा डिटेल आपको थ्योरी करवाया गया है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बताएंगे। शब्द शक्ति यहाँ पे बताना है, सूर्य अस्त हो गया है, अविधा व्यंजना, अब प्रयोजनवती लक्षणा या फिर व्यंजना। यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो बिल्कुल व्यंजना, बिल्कुल ऐसा ही मैंने 5 बज गए, ये आपको 5 बज गए हैं, ये मैंने आपको जो है उदाहरण दिया था। यहाँ पे उसी तरह से आपका कुछ दिया है, सूर्य अस्त हो गया है, तो यहाँ पे क्या है आपका डी होगा, व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जब जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेने हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने। तो इस पंक्ति से आपको क्या बताना है, देखते हैं। जब जाग उठे ये शेर बब्बर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलि वेदी पर लहू पुकार उठा था। काव्य गुण बताना है, तो क्या है यहाँ पे, ओ जो है सीधा सीधा आपको पता चल रहा है, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, बताएंगे। काव्य प्रकाश, छंद सूत्र, रसिक प्रिया, छंद प्रभाकर। छंद शास्त्र की प्रथम बुक पूछी जा रही है आपकी, कौन सी हो जाएगी, छंद सूत्र, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है। छंद से प्रश्न आपका स्टार्ट हो गया है, और छंद भी आपको मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया है। वर्णिक छंद पूछा जा रहा है, देखिए छप्पय आपका विषम होता है, सोठा रोला भी आपका मात्रिक छंद होता है, तो वर्णिक छंद कौन सा हो जाएगा, उपेंद्र वज्रा। आगे देखिए, छंद प्रायः कितने चरण में होते हैं, तो छंद प्रायः कितने चरण में होते हैं, 4 चरण में होते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए,
या लकटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठहों सिद्धि नवों निधि से के सुख, नंद की गाय के चराए बिसारो। तो ये छंद जो है आपका रसखान का है और बताएंगे ये आपका एनसीईआरटी में भी लगा हुआ है क्लास 9 में। ठीक है, रसखान की है ये पूरी पंक्ति और बताएंगे यहाँ पे कौन सा छंद होगा। तो ये क्या था, सेवैया था, तो डी ऑप्शन आपका, चैप्टर का नाम ही था सेवैया और उसी से आपका लिया गया है ये पंक्ति, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रहिए लटपट काटी दिन बरु, घामही में सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए। छंद कौन सी ये लिखी गई है, सेवैया, पद, कुंडलियाँ या छप्पे। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा और इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे कुंडलियाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुंडलियाँ किस 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 मात्रिक छंद से मिलकर बना है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बताएंगे, रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया है। रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और यहाँ पे आपको बताना है रोला जो है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रोला छंद का प्रयोग किया गया है रास पंचाध्याय में। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 12-16 की यति, अंत में लघु गुरु। किस छंद की बात की जा रही है, 28 मात्रा से ही आप समझ लेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा हरिगीतिका। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण बताना है आपको, तो यहाँ देख लीजिए इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है। द्रुत विलंबित छंद में आपको बताना है, तो यहाँ पे एक नगन, दो भगन और एक रगन होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और क्रम में ये 12 वर्ण इसमें होते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है। श्रृंगार रस की दृष्टि से बताना है कि नायक का कौन सा भेद नहीं है, अनुकूल, शठ, धीर प्रशांत या फिर दक्षिण। यहाँ पे बताएंगे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, धीर प्रशांत जो है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है। तो सात्विक भाव जो आपको 8 बताए गए हैं उसमें बताना है कि भरत मुनि की दृष्टि से कौन सा सात्विक भाव का सही समूह है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वैपथु, वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच और स्तंभ। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाव जिसके हृदय में रहता है उसे क्या कहते हैं। आज का रस चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, शुरू से अंत तक अगर आप तसल्ली से देख लेते हैं, अगर इतना पेशेंस हो आपके अंदर तभी देखिएगा। तो अगर आप ये रस पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो फिर आपको ये सब हलवा लगेगा प्रश्न। ठीक है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं। उद्दीपन, आलंबन, अनुभाव्य आश्रय, विषय आश्रय, आलंबन के जो भेद होते हैं वो सब हमने बहुत अच्छे से समझा है। और यहाँ पे आश्रय हो जाएगा कि जब भाव जिसके हृदय में रहते हैं वो क्या आश्रय है, और जिसके प्रति रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, विषय बोलते हैं। ये सब हमने देखा, ये आलंबन के 2 भेद हैं, विषय और आश्रय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। इस पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती किस भाव के अंतर्गत होती है। किसके अंदर होती है, अस्थाई भाव के अंदर होती है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव किसके अंदर होती है। तो यहाँ पे देखिए अस्थाई भाव के अंदर होती है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। रति से आप समझ सकते हैं श्रृंगार रस का जो स्थाई भाव है वो रति होता है और राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कबहुक हो यही रहनी हो रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते सत सुभाग गहोगे। बताएंगे इस पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा। तो यहाँ पे भक्ति रस देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल। कबहुक हो यही रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा के संत सुभाव गहोगे। तो नहीं, यहाँ पे भक्ति रस भी नहीं है, यहाँ पे आपका शांत रस हो जाना चाहिए, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो रघुनाथ की कृपा की बात की जा रही है पर संत भाव यहाँ पे आपका देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ईश्वर के प्रति आसक्ति और संसार के प्रति मोह को छोड़ने की बात कही जा रही है, तो इसलिए शांत रस यहाँ पे ज़्यादा उचित आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव आपको मैंने बताया, सात्विक अनुभाव आपके मैंने 8 प्रकार के बताए, इसमें कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बताएंगे। तो यहाँ राइट ऑप्शन है विषाद,
सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। विषाद आपका जो है संचारी भाव के अंदर आ जाएगा। बाकी जो आप देख रहे हैं ये सब आपका सात्विक अनुभाव के अंदर आएगा। निम्नलिखित विकल्पों में इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। कौन सा है? तो मैंने सुना है कि वह अस्वस्थ था। इच्छावाचक वाक्य यहाँ पे आपको बताना है। भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो जाओ, तो यही जो है इच्छा जताया जा रहा है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो है एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मिल जाएगा पीडीएफ। वहाँ पे आप अपना एक्सप्लेनेशन जो भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसको आप वहाँ पीडीएफ में देख सकते हैं। आपको इसका एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि 100 प्रश्न है और बहुत ज़्यादा फिर टाइम हो जाता है। हम बिना एक्सप्लेन किए से प्रैक्टिस करेंगे तो भी बहुत समय लगने वाला है। तो चलिए हम अभी सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। बताएंगे विधेय का सही विकल्प यहाँ बताना है। आप कुर्सी पर बैठकर बातें करें। यहाँ पे विधेय क्या है? देखिए, विधेय और उद्देश्य आपका दो जो है वाक्य का यहाँ पे होता है, और यहाँ पे बताएंगे विधेय कौन सा है, उद्देश्य कौन सा है। तो विधेय से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कौन सा आपका विधेय के अंदर आ जाएगा? देखिए, जिसके बारे में बात की जाती है वो आपका उद्देश्य होता है, बाकी आपका विधेय होता है। आप कुर्सी पर बैठकर बातें करें, तो यहाँ पे आपको बताना है, तो आप क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा, और बाकी जितना भी है यहाँ पे ये सब आपका क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो उद्देश्य तो आपसे पूछा नहीं गया, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश करती हूँ इसी में आपको मैं समझा पाऊँ तो समझा दूँ। सही वाक्य भेद को पहचानना है। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, और लगा दिया है तो क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें। कृपया और कृपा एक साथ नहीं लग सकता है, और अनुग्रह यहाँ पे आपका वर्ड दिया है जो आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया आज की अवकाश दें। फिर से कृपा और कृपया एक साथ लगाया है तो फिर गलत है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज का अवकाश देने की कृपा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अशुद्ध वाक्य आपको इसमें बताना है। मैं दर्शन करने आया हूँ। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। आप लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहाँ भीड़ लगी थी। बताएंगे अशुद्ध वाक्य इसमें कौन सा हो जाएगा? तो मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, ये आपका जो है वाक्य यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। सेम यही वाक्य आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। ठीक है, तो कुछ भी आपका जो है अलग नहीं है। आप यहाँ पे अगर ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आप बीपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं साथ ही साथ, ये आप मान के चलिए। चलिए आगे बताएंगे यहाँ पे वाक्य शुद्ध कौन सा होगा। एक फूलों की माला लाओ, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फूलों की एक माला लाओ, एक माला फूलों की लाओ, फूलों की एक माला लाओ। तो यहाँ पे आपको फूलों की एक माला लाओ, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बताएंगे अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। अशुद्ध वाक्य बताना है यहाँ पे, और मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से, अच्छी होटल नहीं होता है, अच्छे होटल होना चाहिए था, तो लिंग संबंधी दोष है, ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आगे चलिए वाक्य अशुद्धि फिर से बताना है आपको, और अशुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पे भी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राम ने एक पुस्तक खरीदे। खरीदे नहीं होता, राम ने एक पुस्तक खरीदा होना चाहिए था, तो यहाँ पे आपका जो है वचन संबंधी दोष है, ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जल्दी मैं आपको वाक्य शुद्धि संबंधी जो है थ्योरी भी लेके आऊँगी, ताकि आपको समझ में आए किस किस तरह का शुद्धि दोष होता है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य बताएंगे। कल, आज और कल अवकाश रहेगा। आज मौसम अच्छा है। अब परीक्षा होने वाली है। मैंने पत्र भेज दिया है। तो यहाँ पे आप देखते ही समझ गए होंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। भाई के आते ही वह चला गया। वाक्य में जो है प्रकार बताना है आपको। भाई के आते ही वह चला गया, क्या है? संयुक्त है, संयुक्त मिश्र है, सरल है या मिश्र है? कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन है? तो याद रखेंगे सरल है, सी ऑप्शन। शुद्ध वाक्य बताना है। मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी। मेरे भाई की शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव, अनेकों कभी नहीं होता है, अनेक होता है। तो ये जो है ना, आपको ये सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अनेकों शब्द जो है वो गलत है। अनेक अपने आप में एक से अधिक होता है, इसीलिए अनेकों शब्द नहीं लगता है। दादी का प्राण निकल गया, ये आपका सुन के ही गलत लग रहा है। दादी के प्राण निकल गए, बहुवचन में प्राण शब्द आपका लिया जाता है, तो वचन संबंधी दोष है। 4 आदमी के लिए खाना बना दो। 4 आदमी के लिए खाना बना दो बताएंगे यहाँ पे, तो ये भी आपका जो है गलत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सबे दिन होत एक न समाना। बताएंगे
सबे सबे दिन होत ना एक समाना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, समय पर ना पहुंचना श्रेयस्कर है। तो समय जो है परिवर्तनशील है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बताएंगे 9 दिन चले 28 कोस। 9 दिन चले 28 कोस, बताएंगे इस तात्पर्य का इसका क्या तात्पर्य है? 38 नंबर प्रश्न में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। हाथ डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाथ डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शुरू करना, चोरी करना, परेशान करना, मारने का प्रयास करना। हाथ डालना का मतलब यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है शुरू करना, मतलब कहीं पर हमने कुछ काम के लिए हाथ डाला है, मतलब हमने शुरू किया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी तरह की जिम्मेदारी ना होने पर लोकोक्ति कही जाती है। किसी तरह की जिम्मेदारी ना होने पर हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं आगे हाथ ना पीछे पगहा। कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई है इनके जिम्मेदारी नहीं है, आगे पीछे कोई है नहीं, आगे नाथ ना पीछे पगहा। बुरे दिन आना किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है? डर से कांपना, तंग आना, पस्त करना, तालू में दांत जमना। तो बुरे दिन आना का अर्थ होता है तालू में दांत जमना। आगे बढ़ते हैं, परितज्ञा का बताना है, परितक्ता का अर्थ क्या है? परितक्ता का अर्थ बताना है, सटीक अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? किस लोकोक्ति के लिए यहाँ पे परितक्ता का अर्थ हो जाएगा? तो परितक्ता हम किसे कहते हैं? वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, परित्याग जिसका कर दिया जाता है पति के द्वारा। आगे देखते हैं, बताना है 4 विकल्प में लोकोक्ति कौन सा सही है? अब की अब, जब की जब के साथ, अब की अब, जब की जब के साथ। तो ये आपका जो है यहाँ पे सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए, ये इसका अर्थ हो जाएगा। मुहावरा बताना है, इसमें से कौन सा मुहावरा है? क्योंकि देखिए थोड़ा सा ही अंतर होता है लोकोक्ति और मुहावरा में। तो यहाँ पे कौन सा जो मुहावरा है और कौन सा लोकोक्ति है? तो मुहावरा यहाँ पूछा जा रहा है, तो बताएंगे यहाँ पे भाड़े का टट्टू आपका मुहावरा के अंदर आ जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? हम समास की तरफ बढ़ रहे हैं, बताएंगे यहाँ पे पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हानि लाभ में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पे हानि लाभ में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। महात्मा, महान है जो आत्मा, बताएंगे कहाँ हो जाएगा? कर्मधारय के अंदर जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुणहीन शब्द में समास है, गुणहीन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो 48 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा आंसर आपका? तत्पुरुष। गुण से हीन, यहाँ पे अपदान तत्पुरुष समास है, ठीक है। यथासंभव, यथासंभव जहाँ पे आपका हो गया अव्ययी भाव समास, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्म बुद्धि, बताएंगे कौन सा समास है इसके? तो धर्म बुद्धि यहाँ पे जो है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है बहुव्रीहि समास का कौन सा विकल्प है? मुरलीधर, बहुव्रीहि के रूप में आपको बताना है, कर्मधारय के रूप में नहीं, मुरलीधर के बताना है। मुरली धारण करने वाला, मुरली का धर, मुरली से धारण, मुरली को धारक। तो मुरली धारण करने वाला, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि का उदाहरण है? चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चक्रकांति, राजपुरुष। कौन सा यहाँ पे जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे याद रखना है बहुव्रीहि का कौन सा समास नहीं है। तो चंद्रशेखर भी इसी का है, चक्रपाणी भी है और चंद्रकांति भी है, राजपुरुष नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी पुरुष जो है तत्पुरुष के अंदर आता है राजपुरुष। आगे पढ़ चढ़ते हैं, अपेक्षते, अपेक्षते का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए संधि पे हम पहुंच चुके हैं, बताएंगे यहाँ पे आपका। देखिए थोड़ा ध्यान रखेंगे, परिभाषा से भी प्रश्न पूछा जाता है, नियम से भी प्रश्न पूछा जाता है, विग्रह से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इतना बार प्रैक्टिस सेट कराने से आपको ये तो आइडिया होगा कि किस प्रकार का जो है आपका पैटर्न बनता है, प्रश्न बनता है, और किस तरह से आपको जो है इसको सही करना है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताएंगे, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल, व में होता है? किस संधि में होता है य, र, ल, व में? तो बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यन संधि में होता है, ठीक। आगे चलिए, संधि बताना है कौन सा आपका गलत है। सत धन ईश्व, सचिस्व, पितृ उपदेश, पितृपदेश, शतधर्म का सदधर्म, सतमार्ग का सदमार्ग। बताएंगे कौन सा गलत है? गलत हमें बताना है, तो यहाँ पे सन्मार्ग होना चाहिए, सदमार्ग नहीं होता है, डी ऑप्शन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संधि विच्छेद बताना है, दिगंबर का क्या हो जाएगा? तो दिक धन अंबर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे बताएंगे यहाँ पे उर्मा महाउर्मी, महाउर्मी से क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिए आपका आ है प्लस बड़ी ऊ है, तो इससे आपका क्या बनेगा, बड़ा ऊ और बड़ी ऊ से, बड़ा आ और बड़ी ऊ से मिलकर क्या बनता है आपका महाउर्मी या फिर महोर्मी। तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतैक्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मतैक्य में क्या हो जाएगा, दो मात्रा लगा हुआ है तो वृद्धि हो रहा है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मात्रिक छंद बताएंगे यहाँ पे कौन सा है, मात्रिक छंद तो दोहा भी है, चौपाई भी है, रोला भी है, ये सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छंद शास्त्र का प्रथम पुस्तक, हमने स्टार्टिंग में भी किया था ये प्रश्न और फिर से मिल गया आपको देखने के लिए, तो चलिए अच्छा आपको याद हो जाएगा। छंद सूत्र, सूत्र यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताएंगे हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है बिन कम्र शिवत्व नहीं है। तो इस पंक्ति में बताना है कौन सा छंद है। 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं का मात्रिक छंद है। तो यहाँ पे बताएंगे कौन सा आपका सही ऑप्शन है, तो बिल्कुल ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये 28 मात्रा वाला कौन सा छंद है हमने आपको बताया है, इसी क्लास में हमने पढ़ा है। 28 मात्रा वाला कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा होगा। आप निसंकोच चले जाओ, बताएंगे इसमें कौन सी त्रुटि सुधारने की आवश्यकता है। तुम सही वाक्य बताना है इसका, आप निसंकोच चले जाओ, तुम निसंकोच चले जाइए, आप निसंकोच चला जाओ, आप निसंकोच चले जाइए, आप निसंकोच चले जाइएगा, कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो बिल्कुल सी ऑप्शन है आपका सही। वाक्य बताना है अशुद्ध कौन सा है यहाँ पे, तो हम लोग आपका आभार मानते हैं, तो आपका पहला ही गलत हो गया, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है, कर्ता के साथ आपका विधेय रहता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है, गलत हो गया ना, बहुत ज़्यादा खुश होने पे भी गलत हो जाता है। उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है, उस कर्ता का विस्तार, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य का प्रकार बताना यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो, विस्मयादि बोधक, निषेध, आज्ञा या विधिवाचक, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आज्ञा दिया जा रहा है, आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, इसमें बताना है किस प्रकार का है, तो और से आपका क्या बनता है, संयुक्त, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं, समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं, विग्रह, विच्छेद, बदलाव, विभक्ति, क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विग्रह कहते हैं, समास विग्रह, ठीक है, संधि का विच्छेद होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक करते चलिएगा, साथ ही साथ शेयर करते चलिएगा सबको, ठीक है, जितने भी आपके कांटेक्ट में हैं, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ भी ज़रूरत हो उसको शेयर कीजिए, सबका भला कीजिए, आपका भी भला होगा, है ना। तो यहाँ बताएंगे कि किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है, यानी कि दोनों घटकों की प्रधानता किस में होगी, दोनों उत्तर पद और पूर्व पद दोनों की प्रधानता किस में होती है, द्वंद्व में होती है। तो 68 नंबर का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेषण और विशेष के योग को कौन सा समास बनता है, विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, पुरुषों में उत्तम, में लग के यहाँ पे आपका तत्पुरुष हो जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास है, अनुरूप में बताएंगे कौन सा समास है, अनुरूप में हो जाता है आपका जहाँ प्रत्यय उपसर्ग की आपकी मतलब प्रयोग होता है, वहाँ पे अव्ययी भाव हो जाता है। कई एक बार ना बोलते बोलते शब्द ही नहीं मिलते हैं कि क्या बोलना है। सद्धर्म का बताएंगे संधि विच्छेद क्या होता है, सद्धर्म का संधि विच्छेद सत धन धर्म, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सद मत लगा दीजिएगा, सत होता है। व्यवहार का संधि विच्छेद करेंगे, व्यवहार का संधि विच्छेद क्या है, तो वी धन अव धन हार, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए। सुक्ति, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि का सुधन उक्ति, अच्छी बातें, अच्छी उक्तियाँ सुक्ति कहलाता है, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि का गुण बताना है कौन सा है,
संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक बनाती है, बिल्कुल नहीं। दोनों ही आपके जो शब्द होते हैं वो सार्थक होते हैं, तो पहला तो आपका गलत है। आगे बताएंगे। संधि में समास होता है, ये कैसे हो सकता है? संधि का अर्थ होता है अलगाव, ये भी नहीं होगा। संधि तो जोड़ता है ना भैया, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, निम्न वाक्य में बताएंगे कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? प्रारूप कहलाता है, मसौदा कहलाता है, विधेयक कहलाता है या प्रश्नोत्तर कहलाता है? तो 76 नंबर में विधेयक कहलाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय क्या होता है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना क्या कहलाता है? उपयोग। विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। विजातीय शब्द कौन से हैं यहाँ पे? तो देखिए, कॉफ़ी, चाय या दूध। भात आपका देखिए देशज शब्द हो गया, डी ऑप्शन गलत। आगे चलते हैं।